everyone and welcome back to CSIR Net Simplified with पूजा। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, दैट इज़ फ्रॉम एम्ब्रियो टू फीटल टू न्यूबॉर्न टू अडल्ट, हमारी जो हीमोग्लोबिन चेन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यानी कि एम्ब्रियोनिक में जीटा और एप्सिलॉन होती हैं, फीटल में हमारी अल्फा और गामा होती है, अडल्ट हीमोग्लोबिन हमारी अल्फा और बीटा होती है, और अडल्ट में हमारी अल्फा और डेल्टा भी देखने को मिली है कुछ केसेस में। तो ये देखिए कि ये जो अलग अलग हमारी जो चेन्स है, यानी कि जो डिफरेंट चेन्स हैं डिफरेंट स्टेजेस में पाई जाती हैं। तो मतलब कि ये डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट हुए होंगे, ऑन हुए होंगे, जिसकी वजह से हमें ये डिफरेंट चेन्स देखने को मिली है। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, मतलब कौन इस चीज़ को कौन पॉसिबल कर पा रहा है, क्या पॉसिबल कर पा रहा है कि हमें डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट हीमोग्लोबिन चेन्स मिली है। तो डिफरेंट जीन्स वहाँ पे ऑन हुए हैं, यानी कि राइट टाइम पर वो ऑन हुए हैं, राइट अमाउंट में वो ऑन हुए हैं। कौन से जीन्स? जो कि हमारी बीटा ग्लोबिन जीन्स होते हैं। बीटा ग्लोबिन जीन्स ही ये हमारी बीटा ग्लोबिन चेन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एक डीएनए का एक स्ट्रेच, जिसको बोलते हैं हम लोकस कंट्रोल रीजन, जिसका एब्रीविएशन है LCR। तो जो हमारा बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर है, उसके पास क्या है, डिफरेंट जीन्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्सिलॉन है, गामा जीन्स हैं, डेल्टा जीन्स हैं, बीटा जीन्स हैं। ये डिफरेंट जीन्स मिलाकर हमारा बनते हैं बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर। तो ये जो डिफरेंट जीन्स हैं ये टर्न ऑन होती हैं एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में हमारी कौन सी जीन एक्टिवेट होएगी या ऑन होएगी, हमारी एप्सिलॉन ग्लोबिन, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन मिलता है। फीटस में हमारी गामा ग्लोबिन जीन्स हमारी ऑन होती है, जिसकी वजह से हमें फीटल हीमोग्लोबिन मिलता है। देन अडल्ट में हमारी या तो डेल्टा होएगी या बीटा होएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अडल्ट हीमोग्लोबिन मिलता है। तो ये जो स्विचिंग है ये इंश्योर करती है कि राइट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बने, ताकि डिफरेंट स्टेजेस में, ताकि जो हमारी ऑक्सीजन को कैरी करने की एफिशिएंसी है डिफरेंट स्टेजेस में वो अच्छे से हो, मतलब ऑक्सीजन एफिशिएंटली हमारा कैरी हो पाए अलग अलग स्टेजेस में। बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, आप समझते हैं ये चीज़। तो इसी वजह से डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट हीमोग्लोबिन्स का बनना करेक्ट टाइम पर करेक्ट अमाउंट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम एक सिंगल लाइन में ये बोलेंगे कि डिफरेंट बीटा ग्लोबिन जीन्स आर एक्टिवेटेड एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन चेन्स अप्रोप्रिएट फॉर दैट स्टेज। लोकस कंट्रोल रीजन को हम मास्टर स्विच बोलते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं देन समझते हैं एक लाइन को। अ लोकस कंट्रोल रीजन दैट इज LCR is a special DNA segment that acts as a master regulator for gene clusters including the globin gene family। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं LCR क्या है, LCR एक स्पेशल स्ट्रेच ऑफ DNA है, ठीक है, जो कि एक रिमोट कंट्रोल या फिर हम कहेंगे एक स्विच बोर्ड की तरह काम कर रहा है। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग जस्ट वन जीन, सिर्फ एक ही जीन को कंट्रोल करने के बजाय ये पूरे ग्रुप ऑफ जीन्स को एक साथ कंट्रोल करता है, या पूरे जीन को ये कंट्रोल कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम जीन क्लस्टर, ठीक है। तो सिर्फ एक ही जीन को कंट्रोल नहीं करता है, ये डिफरेंट जीन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे जीन क्लस्टर को ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और इस जीन क्लस्टर का एग्जाम्पल क्या है, वही जो हमने अभी पढ़ा था, ग्लोबिन जीन फैमिली, जो हमने अभी देखे थे एप्सिलॉन, गामा, अल्फा, डेल्टा, ये सब जो हमने अलग अलग जीन्स देखे थे वो ही मिलाकर हमारा बना रहे हैं बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली। अब ये जो दिस रीजन इंश्योर्स दैट द करेक्ट ग्लोबिन चेन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द राइट टाइम्स ड्यूरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन द राइट क्वांटिटीज़ फॉर हेल्दी हीमोग्लोबिन फंक्शंस। तो मतलब कि ग्रोथ के ड्यूरिंग ग्रोथ, दैट इज़ फ्रॉम बेबी इन वोम टू न्यू बॉर्न टू अडल्ट, हमारी बॉडी को
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, ठीक है। तो जो LCR है वो ये मेक श्योर करता है कि राइट टाइप ऑफ ग्लोबिन बने, यानी कि राइट टाइप ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन चेन बने। कैसे? राइट टाइप ऑफ ग्लोबिन स्विच ऑन हो, ग्लोबिन जीन स्विच ऑन हो राइट टाइम पे और राइट करेक्ट अमाउंट में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, अगर हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, यानी कि जब बेबी वोम में होता है तो वो डिफरेंट है दैन द अडल्ट हीमोग्लोबिन, यानी कि जब वो बॉर्न हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ग्लोबिन जीन्स हमारे क्या हुए, ऑन हुए। तो वो किसने किया उनको ऑन? करेक्ट टाइम पे, करेक्ट अमाउंट में वो हमारा किया लोकस कंट्रोल रीजन, यानी कि LCR ने। तो अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एन LCR इज़ अ लॉन्ग रेंज cis regulatory DNA element that significantly enhances the expression of several linked genes often over large distances in the genome, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा LCR है, LCR जो जीन्स को कंट्रोल करता है वो DNA के ऊपर ना बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो जीन्स हैं हमारे वो DNA के ऊपर बहुत पास पास हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत दूर दूर है वो जीन्स। फिर भी वो उनको एक्टिवेट कर पाता है, फिर भी उनको ऑन कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो DNA होता है हमारा सेल के अंदर वो फ्लैट नहीं है, वो फोल्डेड है और लूप्ड है 3D स्पेस में। तो ये जो फोल्डिंग होती है ये क्या करती है, LCR को और वो जो फार अवे जीन है ना हमारे जीन क्लस्टर्स, उनको ये क्या करती है, पास ले आती है, ये लूपिंग, ठीक है। ताकि जो LCR है वो उनको स्विच ऑन कर सके इवन इफ़ दे आर नॉट नेबर्स ऑन द DNA चेन। मतलब अगर जो LCR है, मतलब DNA का जो फ्रेगमेंट है जो कि ऑन कर रहे हैं उन जीन्स को, वो LCR और जिन जीन्स को ऑन करना है अगर वो बहुत दूर दूर भी है ना हमारे DNA पे, स्टिल वो उनको ऑन कर पाता है इजीली, क्योंकि हमारा जो DNA है वो हमारा फोल्डेड है, हमारा लूप्ड है, जिसकी वजह से लूपिंग करने की वजह से वो LCR और उन जीन्स को पास पास ले आता है, जिसकी वजह से LCR उनको ईजिली ऑन कर पाता है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब था लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब था कि जो LCR है और वो जो जीन्स हैं वो पास पास नहीं है, वो बहुत दूर दूर है, लेकिन DNA फोल्डेड है, लूप्ड है, जिसकी वजह से वो उन दोनों को पास में लाकर ये प्रोसेस कर पाते हैं, मतलब LCR ऑन कर पाता है उन जीन्स को। अब देखिए सिस रेगुलेटरी, LCR हमारा क्या है, सिस रेगुलेटरी। सिस रेगुलेटरी का मतलब है, सिस का मतलब आपको पता है सेम साइड या सेम DNA स्ट्रैंड। तो LCR सिर्फ उन्हीं जीन्स को कंट्रोल कर पाता है जो सेम क्रोमोसोम पे होती है। मतलब जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होंगी ना उन्हीं को ही ये क्या कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जंप करके वहाँ की जीन्स को एक्टिवेट करेगा या ऑन करेगा, ऐसा नहीं है। ये सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है हमारी, सिर्फ उन्हीं को ही ये क्या कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है। क्या है LCR? क्या है? लॉन्ग रेंज सिस रेगुलेटरी DNA एलिमेंट। DNA एलिमेंट तो आप समझते हो कि ये DNA का एक पीस है, हमने डायग्राम में देखा था, जो कि सिग्निफिकेंटली इन्हेंस कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल लिंक्ड जीन्स। मतलब कि बहुत सारी लिंक्ड जीन्स का मतलब आपस में उनका नेचर सेम है ना, ग्लोबिन फैमिली की वो जीन्स हैं। तो यानी कि एक ग्रुप ऑफ जीन्स, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जीन को ये कंट्रोल कर रहा है, ये पूरे होल ग्रुप ऑफ नियर बाय जीन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। इवन अगर वो हमारे जीन्स फार अवे स्प्रेड है, मतलब वो जीन्स आपस में भी बहुत दूर दूर हो, स्टिल ये उनको क्या कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा ग्लोबिन जीन क्लस्टर की अगर हम बात करें तो जो हमारा LCR है वो कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, DNA's 1 हाइपर सेंसिटिव साइट्स। इसका मतलब है कि बीटा ग्लोबिन जीन फैमिली की बात करें जो कि क्रोमोसोम 11 के ऊपर होती है, तो LCR क्या है कि बना हुआ है कहाँ पे? LCR हमने डायग्राम में देखा था, DNA का एक शॉर्ट स्ट्रेच है, ठीक है।
कुछ स्पॉट्स, सेवरल स्पॉट्स ऑफ द डीएनए के कुछ सेवरल स्पॉट्स में ही वो एलसीआर हमारा बना हुआ है। उन डीएनए के स्पॉट्स को हम क्या बोलते हैं? उन डीएनए के स्पॉट्स को हम बोलते हैं डीएनए इज़ वन हाइपर सेंसिटिव साइट्स। देखिए ये बोलना चाह रहा है कि बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर की अगर हम बात करें तो एलसीआर जहाँ पे प्रेजेंट है, जिस डीएनए फ्रेगमेंट में प्रेजेंट है, तो उस डीएनए स्पॉट को, उन सेवरल स्पॉट्स को जिनमें जहाँ पे हमारे डीएनए का स्ट्रेच प्रेजेंट है, वो उनको बोलते हैं हम डीएनए इज़ वन हाइपर सेंसिटिव साइट्स। अब हाइपर सेंसिटिव का मतलब है जो रीजन्स हैं वो हमारे ओपन हैं और एक्सेसिबल हैं डीएनए में, ठीक है, टाइटली पैक्ड नहीं है, ताकि प्रोटीन्स उनसे ईजिली बाइंड कर सकें, ठीक है। तो आप इनको एक लैंडमार्क समझ सकते हैं या एंट्री पॉइंट समझ सकते हैं जहाँ पे कि जीन कंट्रोल करता है प्रोटीन के अटैचमेंट को, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं विच कोऑर्डिनेट द एक्सप्रेशन ऑफ 5 डिफरेंट ग्लोबिन जीन्स फाउंड एट डिस्टिंक्ट लोकाई अलॉन्ग क्रोमोसोम 11। तो आपने अभी देखा था डायग्राम में कि जो बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर है उसके पास क्या है, 5 डिफरेंट ग्लोबिन जीन्स हैं जो अलग अलग पोजीशंस पर बैठे हुए हैं इन द क्रोमोसोम 11, हमने पढ़ा था। तो जो एच साइट्स है ना हमारी एलसीआर के पास, वो कंट्रोल सेंटर की तरह काम करती हैं और कोऑर्डिनेट करती है कि इनमें से कौन सी जीन्स एक्टिव होएगी और किस टाइम पे एक्टिव होएगी। मतलब कि जैसे कि हमने देखा था हमारी कौन सी जीन अडल्ट में एक्टिवेट होएगी, बीटा या फिर डेल्टा, ठीक है। तो तभी तो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन बन पाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि जो बीटा ग्लोबिन क्लस्टर में एलसीआर है वो बना हुआ है मल्टीपल हाइपर सेंसिटिव साइट्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि डीएनए के ओपन स्पॉट्स हैं ताकि प्रोटीन आराम से अटैच हो सके वहाँ पे, जो कि एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कब कौन सी जो हमारी 5 डिफरेंट ग्लोबिन जीन्स हैं उनमें से कौन सी किस टाइम पे हम कंट्रोल करेंगे, मतलब एलएस जो एलसीआर है वो उसको कंट्रोल करेगा, ताकि अलग अलग स्टेजेस में आपको अलग अलग हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं वो मिल जाएंगे। जब करेक्ट हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा करेक्ट स्टेज में, तभी तो करेक्टली और एफिशिएंटली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा एलसीआर है वो इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्टिविटी को। अब वो कैसे कर रहा है कंट्रोल? तो वो क्या करता है, उस जीन एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? बाय रिक्रूटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड क्रोमैटिन रीमॉडलिंग प्रोटीन्स, जो कि डिस्टेंट ग्लोबिन जीन्स को प्रॉक्सिमिटी पर लेकर आते हैं फॉर एक्टिवेशन व्हेन रिक्वायर्ड। ये कहना चाह रहा है कि एलसीआर कुछ हेल्पर प्रोटीन्स की हेल्प लेता है, ठीक है। कौन कौन से? पहला है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि प्रोटीन्स को ऑन ऑफ करेंगे, यानी कि वो प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये वो प्रोटीन्स है जो कि जीन्स को ऑन ऑफ करेंगे। और क्रोमैटिन रीमॉडलिंग प्रोटीन्स ये क्या करेंगे, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए को ओपन अप करेंगे, डीएनए की पैकेजिंग को ओपन अप करेंगे ताकि जीन्स हमारी एक्सेसिबल हो सके। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये जीन को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उसको ऑन किया जा सके, ठीक है। और कैसे? बाय ब्रिंगिंग दीज डिस्टिंक्ट ग्लोबिन जीन्स इनटू प्रॉक्सिमिटी फॉर एक्टिवेशन व्हेन रिक्वायर्ड। ग्लोबिन जीन्स हमारे क्या होते हैं कि बहुत दूर दूर होते हैं, तो एलसीआर क्या करता है, डीएनए की बैंडिंग और लूपिंग की हेल्प से एलसीआर और वो जीन आपस में क्लोज आ जाते हैं 3D स्पेस में। जैसे ही वो क्लोज आएंगे तो एलसीआर क्या करेगा, स्विच ऑन कर देगा उन जीन्स को करेक्ट टाइम पर, ठीक है। तो यही है वो तरीका जिसके थ्रू मतलब एलसीआर कंट्रोल कर पा रहा है। और इस तरीके के कंट्रोल को द वे द एलसीआर इज कंट्रोलिंग इन दिस वे इज कॉल्ड लूपिंग मॉडल, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि एलसीआर कैसे वर्क करता है। तो एलसीआर क्या है, एक सुपर इन्हांसर की तरह एक्ट करता है, मतलब कि एक पावरफुल बूस्टर की तरह एक्ट कर रहा है ये जीन्स के लिए, ठीक है। नॉट ओनली कंट्रोलिंग द हाई लेवल टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन बट ऑल्सो मेंटेनिंग द ओपन क्रोमैटिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्विक जीन एक्टिवेशन। मतलब कि ये मेक श्योर करता है कि जीन्स it makes sure the genes are very active but
ओनली इन द राइट सेल्स के अंदर ही जीन्स एक्टिव हो। उसके साथ साथ ये डीएनए को लूज और ओपन रखता है, मतलब टाइटली पैक्ड नहीं रखता, ताकि जीन्स को ईजिली, यानी कि जीन्स कैन बी यूज क्विकली वेन एवर नीडेड। ठीक है, तो एलसीआर क्या है हमारा, सुपर पावरफुल है एट बूस्टिंग द जीन एक्टिविटी, मेकिंग श्योर ओनली द राइट सेल टाइप्स make the globin genes very active. It also keeps the DNA open and ready to be used quickly. तो वही बोल रहा है कि LCR क्या है, एक सुपर इन्हांसर है जो कि टर्न ऑन कर रहा है या ऑफ कर रहा है ग्लोबिन जीन्स को रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही है हमारी ग्लोबिन जीन्स, बाकी सेल्स को इन जीन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो LCR वहाँ पे उनको इग्नोर करता है। सिर्फ कौन से सेल्स की जीन्स हैं जो ग्लोबिन जीन्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, डीएनए हमारा रेडी होता है ताकि वो फटाफट से काम कर सके। कैसे रेडी होता है, वो ओपन होता है और मतलब ओपन होता है, और ताकि जो जीन्स है वो हमारे प्रॉपरली एक्सेसिबल हो। ठीक है, अब थ्रू आउट द डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक टू फीटल टू अडल्ट स्टेजेस, एलसीआर क्या करता है, डिफरेंट ग्लोबिन जीन्स को स्विच ऑन करता है डिफरेंट टाइम्स पे करेक्ट अमाउंट में, सो दैट द ऑप्टिमल फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर मेड। मतलब कि लाइफ की ड्यूरिंग लाइफ डिफरेंट ग्लोबिन जीन्स की ज़रूरत होती है डिफरेंट टाइम्स में। जैसे कि एम्ब्रियो में हमें एप्सिलॉन ग्लोबिन जीन को एक्टिवेट करना है, ऑन करना है। फीटस में हमें गामा ग्लोबिन जीन्स को ऑन करना है ताकि हमें गामा ग्लोबिन चेन्स मिले। अडल्ट में हमें या तो डेल्टा करनी है या बीटा करनी है। तो एलसीआर क्या है, एक स्मार्ट स्विच बोर्ड की तरह काम करता है ताकि वो करेक्ट जीन को करेक्ट टाइम पर टर्न ऑन कर सके, ताकि हमारा करेक्ट हीमोग्लोबिन की चेन बने, तभी तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो पाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा एलसीआर है, अगर वो मिसिंग है या म्यूटेटेड है, तो कोई भी ग्लोबिन जीन एट दीज लोकाई कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रॉपरली डिस्पाइट नॉर्मल जीन सीक्वेंसेस लीडिंग टू सीवियर ब्लड डिसऑर्डर्स। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ग्लोबिन जीन्स खुद में भी परफेक्ट हैं, स्टिल बिना एलसीआर के, अगर एलसीआर मिसिंग है और म्यूटेटेड है और ग्लोबिन जीन्स हमारी परफेक्ट हैं वो, तो फिर भी वो टर्न ऑन नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि एलसीआर हमारा या तो है ही नहीं या फिर म्यूटेटेड है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ सीरियस ब्लड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, जहाँ पे कि रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन। तो ये यही बोल रहा है कि एलसीआर क्या है, एक मास्टर स्विच है जो कि बूस्ट कर रहा है ग्लोबिन जीन्स को, डीएनए को ओपन रख रहा है, लूज रख रहा है, ताकि राइट जीन्स वर्क कर सकें राइट स्टेज ऑफ लाइफ पे। अब बिना इसके ब्लड कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, एलसीआर हमारा क्या है, एसेंशियल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर स्विचिंग ऑन द राइट हीमोग्लोबिन जीन्स एट द राइट टाइम। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अलाउइंग द बॉडी टू ऑलवेज मेकअप द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इट नीड्स टू कैरी ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। अलग अलग स्टेजेस में हमें अलग अलग हीमोग्लोबिन की प्रोटीन चेंज चाहिए, ताकि क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है स्टेजेस में। ठीक है, बिना इस रीजन के, बिना एलसीआर के नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैन नॉट हैपन। ठीक है, कॉजिंग मेजर हेल्थ इश्यूज़, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था थैलेसीमिया। तो यानी कि नो एलसीआर मीन्स जीन्स कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, मीन्स ब्लड कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, दैट लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यही था हमारा लोकस कंट्रोल रीजन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था समझने में, बट अगर आप इसको अच्छे से आपने सुना होगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।